पूर्व सीएम कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज कराने को लेकर भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। रविवार को भाजपा नेता आईजी हरिनारायणचारी मिश्र से मिले और पूर्व सीएम कमलनाथ के बयानों पर केस दर्ज करने की मांग की। देखिए यह खास रिपोर्ट। पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा कोरोना को भारतीय कोरोना और वर्चुअल प्रेस वार्ता में आग लगाने की बात कहने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। उनके इस बयानों के बाद मध्य प्रदेश सियासत गर्मा गई है और भाजपा ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रविवार को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती, विधायक महेंद्र हाड़िया, विधायक रमेश मेंदोला, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव वे भाजपा नेता मधु वर्मा सहित अन्य भाजपा नेता आईजी हरिनारायणचारी मिश्र से मिले। जनप्रतिनिधियों ने आईजी को ज्ञापन सौंपकर पूर्व सीएम कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्यवाही करने की मांग की। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ के बयानों से कांग्रेस का घिनौना चेहरा सामने आया है। कमलनाथ पर कठोर कार्यवाही होना चाहिए। सोनकर ने पूर्व सीएम के इंदौर आने पर भी रोक लगाए जाने की बात कही। देखिए, कमलनाथ जी ने जो बयान अभी दिया, मैं समझता हूँ इससे बड़ा और अमानवीय चेहरा और असली चरित्र उनका क्या हो सकता है। कमलनाथ जी ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से अपने विधायकों को स्पष्ट तौर पे यह कहा कि हमारा काम आग लगाना है और आग लगा दिया जाए। आग लगाने का तात्पर्य क्या? जिस समय प्रदेश में और पूरे देश में कोरोना महामारी के कारण त्राही त्राही मची है, जब लोगों के परिवार उजड़ गए हैं, कई माताओं ने अपने बेटों को बिछोड़ दिया, कई बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनकी आँखों के सैलाब आंसू के सैलाब नहीं रुक रहे हैं, जिस समय शासन और प्रशासन उन परिवारों में खुशियां लाने के लिए तत्पर है, ऐसे समय को उन्होंने अवसर के रूप में लिया कि यह अवसर आग लगाने का। मतलब जब जिला प्रशासन लोगों की सेवा में लगा है, पुलिस प्रशासन लोगों की सेवा में लगा है, इसको उन्होंने इस अवसर के रूप में लिया कि पूरे प्रदेश में आग लगा दिया जाए। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा और घिनौना चेहरा कांग्रेस का हो नहीं सकता। कमलनाथ जी ने अपना असली चरित्र और असली चेहरा दिखाने का काम किया है और ऐसे व्यक्ति पे मैं समझता हूँ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और एक नहीं, लगातार ये 4 दिनों में 4 बयान उनके इस प्रकार के आए। एक तरफ सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने कहा कि हनी ट्रैप की सीढ़ी मेरे पास है, दूसरी तरफ भारत की छवि को ख़राब करने का उन्होंने बयान दिया कि ये कोविड जो है इंडियन वेरिएंट है। और उसके बाद लगातार जो इन्होंने तीसरा ये बयान दिया है, मैं समझता हूँ कि कमलनाथ जी जैसे व्यक्ति की अभी मानसिक स्थिति शायद ठीक नहीं है। हमने आज आईजी महोदय के माध्यम से इस बात का ज्ञापन दिया और मांग किया है कि कमलनाथ जी का स्वच्छ रूप से पूरे प्रदेश में घूमना ये समाज प्रदेश की शांति व्यवस्था के लिए बहुत घातक हो सकता है। इसलिए कम से कम आने वाले समय में कभी वो इंदौर आए तो हमको उनको इंदौर के आने से भी उनको रोक लगाना चाहिए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने पूर्व सीएम के बयानों से मध्य प्रदेश का वातावरण खराब होने की बात कही, साथ ही कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। आज हमारे सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी, हम सब लोगों ने कमलनाथ जी ने जो पिछले दिनों जिस हिसाब से बयान दिया है, मध्य प्रदेश का वातावरण खराब करने का प्रयत्न किया है, उसको लेके उन पे एफआईआर हो, इस मांग को लेके हम सब आज यहाँ आईजी साहब को ज्ञापन देने आए थे। उन्होंने अपनी वर्चुअल मीटिंग में कहा अपने कार्यकर्ताओं से कि एक किसी मुद्दे पे उन्होंने कहा कि ये मुद्दे में आग लगाइए और आग लगाइए। तो आग लगाने से उनका क्या तात्पर्य था इस कठिन समय पे? क्या वो मध्य प्रदेश को जलाना चाहते हैं, लोगों को आक्रोशित करना चाहते हैं, जनभावनाओं को भड़काना चाहते हैं और मध्य प्रदेश की फ़िज़ा ख़राब करना चाहते हैं? फिर कोविड के विषय पे पूरी दुनिया जानती है कि ये जो कोविड-19 वायरस है वो चाइना के वुहान शहर से आया है और पूरी दुनिया में फैला है। उसको इंडियन कोविड कह के भारत की छवि पूरी दुनिया में ख़राब करने का जो काम किया है, मुझे लगता है एक तरह से राष्ट्रद्रोह के बराबर काम है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री 24 घंटे दिन रात कैसे हम लोग वापस से स्वास्थ्य की ओर लौट सकें, कैसे हमारा देश मध्य प्रदेश ठीक हो सके, इसमें लगे हैं। और एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जो कि एक संवैधानिक पद पे हैं और वो कोविड को इंडियन कोविड कहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को आग लगाने की सलाह देते हैं, मध्य प्रदेश की फ़िज़ा ख़राब करने की बात करते हैं।
इसको लेके उन पे अपराध दर्ज हो, इसी मांग को लेके हम सब लोग आए हैं। आईजी साहब ने ज्ञापन लिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कठोर कार्रवाई करें। वहीं गौरव रणदीवे ने शांति के टापू इंदौर में पूर्व सीएम कमलनाथ के आने पर रोक लगाने की जो मांग उठी है उसकी जानकारी दी। साथ ही कहा कि अगर पूर्व सीएम पर एफआईआर नहीं होती है तो भाजपा के वरिष्ठ जनों के साथ बैठकर आगामी योजना बनाई जाएगी। ये इंदौर हमारा एक ऐसा शहर है, माँ अहिल्या की नगरी है, शांति का टापू है, जिनके मन में ही इस तरह भड़काना, दंगे कराना, आग लगाना, मारा कूटी कराने के लिए प्रेरित करना, अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह की बात करना है, तो ऐसे लोगों को इंदौर में शांति के टापू पे आने से रोकना चाहिए। ये भी हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी ने मांग की। देखिए, अभी तो हमने अपनी बात रखी है और अगर उसमें कानून अपनी पूरी जांच करके, मुझे पूरा विश्वास है, अपराध दर्ज करेगी, नहीं करेगी तो हम आगे की हमारी फिर सभी हमारे वरिष्ठ जनों के साथ बैठ के आगे की योजना हम बनाएंगे। न्यायालय की शरण लेंगे इस मामले में? मैंने जैसा कहा कि हमारे सभी वरिष्ठ जनों से मार्गदर्शन लेके फिर आगे की योजना बनाएंगे। आईजी हरिनारायणचारी मिश्र की माने तो 2 मुद्दों को लेकर ज्ञापन हमें दिया गया है, जिसकी जांच के बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उस मामले में एक ज्ञापन दिया गया, जिस ज्ञापन में मुख्य 2 मुद्दों को लेकर के, कोरोना को इंडियन कोरोना कहने को लेकर के और एक आग लगाने से संबंधित घटना को बयान को लेकर के 2 मुद्दों पर ज्ञापन दिया गया है। उस पूरे मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी से जांच करा करके आगे वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। देखा जाए तो अपने बयानों को लेकर घिरे पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर कराने को लेकर जहां भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है, वहीं उनके इंदौर आने पर भी रोक लगाने की मांग उठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़ इंदौर।